नमस्कार, जोहार आदाब। मैं हूं आपका आज़ाद और आप देख रहे हैं जोहार न्यूज़। उत्क्रमित मध्य विद्यालय डुमरथर देश में ही नहीं पूरे देश में इस शिक्षा का मॉडल की चर्चाएं होती है, लेकिन कई मानों में यह विद्यालय खास है जहां पर आपको आकर के रिसर्च करने वाली बात है। स्कूल का नाम सुनते ही पता चलता है कि जहां किताबें, कॉपी बस इतना तक ही सीमित रहता है, लेकिन जब आप उत्क्रमित मध्य विद्यालय डुमरथर आएंगे तो आप यहाँ की व्यवस्थाएं देखेंगे तो आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे और आप सोचेंगे कि ये एक रिसर्च का सेंटर है, केंद्र है, यहाँ के हमें रिसर्च करने की ज़रूरत है। आप ठीक हमारे पीछे एक पेड़ देख रहे हैं और सर के हाथ में एक आप क्या कहते हैं जग देख रहे हैं जो पानी उसमें रखा हुआ है। आखिर इस पेड़ में टंगा हुआ ये जो बर्तन है, ये मिट्टी का जो बर्तन है, इसका क्या उपयोगिता है? आखिर इस पर टांगा क्यों गया है, इसे इस पेड़ में लटकाया क्यों गया है, क्यों खास है ये? और उत्क्रमित मध्य विद्यालय में ही इस टाइप की चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। अब आइए हम सर से पूछते हैं कि आखिर इस मिट्टी के बर्तन को इस पेड़ में टांगने की क्या ज़रूरत पड़ी। ऐसे तो ये एक विद्यालय है और विद्यालय में इस तरह का मिट्टी का बर्तन, विद्यालय में शिक्षा ग्रहण की जाती है, दी जाती है बच्चों को, लेकिन आपके विद्यालय में देख रहे हैं कि हर अलग अलग पॉइंट में अलग अलग रिसर्च का चीज़ देखने को मिल रहा है। उसी क्रम में एक पेड़ में लगा हुआ ये मिट्टी का जो बर्तन है, पहले इस मिट्टी के बर्तन का जो आपको नाम बताना होगा और दूसरी बात यह है कि इसे यहाँ टांगने का रीज़न क्या, कारण क्या है? निश्चित तौर पर यह आदिवासी इलाके में हमारा विद्यालय है और जनरली जो स्कूल में आधारभूत संरचना रहता है, निश्चित तौर पर हमारे स्कूल में जब मेरा यहाँ नियुक्ति हुआ था, यहाँ पर ढेर तरह का प्रॉब्लम था, कमी था, लेकिन कहते हैं कि हर जो प्रॉब्लम होता है उसमें एक संभावना होता है। तो हमने हर दिक्कत में संभावना ढूंढा और एक शिक्षक का दायित्व बनता है समाज को एक राह दिखाने का। और आज हम बात करते हैं तपती गर्मी, 42 डिग्री 43 डिग्री अभी तापमान होता है। इसमें जिस प्रकार से इंसान को पानी की आवश्यकता है, वैसे ही हमारे जो पशु पक्षी है उसको भी पानी की आवश्यकता है। खास करके पक्षियाँ, जो कि पानी का जल स्तर काफ़ी नीचे गिरा है, ये निश्चित तौर पर हम लोगों के कारण ही हम लोग जो भौतिकवादी हो गए हैं, भौतिकवादी सूख के कारण पानी के जल स्तर को पेड़ पौधा के काटने से जो जल स्तर, जो इसका स्रोत है, वो निश्चित तौर पर काफ़ी पीछे गया है। तो हमने अपने विद्यालय में बच्चों को ये शिक्षा देने के लिए, अपने ग्रामीणों को, अभिभावकों को, सबों को एक शिक्षा देने के लिए अपने स्कूल और यहाँ जो अभिभावक जिनके बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, सबों को मैंने कहा है, बताया है कि आप निश्चित तौर पर पक्षियों के लिए जल की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, पेयजल के लिए, उसके भी पीने के लिए पानी की व्यवस्था आप ज़रूर करें, क्योंकि वो बोलने वाला प्राणी नहीं है, वो बोलता नहीं है, अपनी उसकी भाषा है। तो निश्चित तौर पर उसके लिए ये आम्रपाली का आम का पेड़ है, तो इसमें हमने इसे लगाया है। साथ में आप देखेंगे कि नारियल में, गुलमोहर में, चारों तरफ मेरे स्कूल में इस तरह का ये मिट्टी का घड़ा है। इसे प्रत्येक दिन हम पानी डालते हैं और जो पक्षियाँ यहाँ पर हैं वो यहाँ पर आकर के पानी उसको पीने से निश्चित तौर पर मुझे जो सुखद अनुभव होता है, वो लगता है कि जैसे कि आप किसी इंसान को, प्यासे को पानी दे रहे हैं, उसी प्रकार से हमको लगता है कि हम किसी को पानी पिला रहे हैं। ये बच्चों में भी एक संदेश जा रहा है। बच्चों शिक्षा जो बात करते हैं, शिक्षा एक्चुअली जो शिक्षा है वो सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं है। शिक्षा तो है कि बच्चों का सर्वांगीण विकास हो। सर्वांगीण विकास मतलब वो सीखे कि हम प्रकृति में हैं तो प्रकृति में सबको साथ में लेके चलना है, पेड़ पौधा नहीं काटना है, पक्षियों का ध्यान रखना है, हर एक जीव जंतु का ध्यान रखना है, उसके बारे में सोचना है, एक अच्छा इंसान बनाने का प्रयास हम कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य है कि हम देश को आगे ले जाएं, हमारा हिंदुस्तान पूरे दुनिया में सबसे आगे बढ़े। उसके लिए सबसे अधिक ज़रूरी है शिक्षा, और शिक्षा में सबसे अधिक ज़रूरी है सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं, हर एक तरह का ज्ञान जो बच्चों के लिए ज़रूरी है, हम यहाँ देने का प्रयास कर रहे हैं। उसी के तहत हमने जल की व्यवस्था इंसान के साथ में, यहाँ आप देखेंगे कि घड़ा भी हम उपयोग करते हैं पानी के लिए। पानी का जो हम पीते हैं, यहाँ घड़ा हमने अपने लिए रखा है। तो उसी प्रकार से हमने पक्षी के लिए भी रखा है। उसी प्रकार से हमने अभिभावकों को भी सिखाया है, बताया है, और इसमें लोगों को अच्छा ये संदेश गया है और लोग इसका अनुकरण कर रहे हैं। ऐसे अभाव का रोना प्रत्येक विद्यालय रोता है और सभी सरकारी विद्यालय में देखा जाता है कि अक्सर संसाधनों की कमी रहती है, उसी का रोना रोते हैं कि पढ़ा नहीं पाएंगे, ये नहीं हो पाता है। लेकिन आपके पास काफ़ी कमियां हैं
उसके बावजूद भी आपने सभी चीज़ों को इतने व्यवस्थित ढंग से जो सजा कर रखा, ये आइडिया कहाँ से आता है आपको? निश्चित तौर पर हमारी नियुक्ति जब इस विद्यालय में हुई थी, यहाँ एक घास नहीं था, ये बंजर ज़मीन है, यहाँ पत्थर निकलता है। उस कठिन परिस्थिति में जब पहली बार यही जगह है और इसी रास्ते से हमने प्रवेश किया था, मुझे खुद अपने आप में लग रहा था कि हम कहाँ आ गए। 10 किलोमीटर जिला मुख्यालय से ये 47 किलोमीटर की दूरी पर है, हमारे घर से 10 किलोमीटर की दूरी पर है। बाज़ार में भी काफ़ी स्कूल खाली था उस समय में, हम चाहते तो वहाँ भी मेरी नियुक्ति हो जाती, लेकिन मेरे जीवन का उद्देश्य है ये पिछड़ा क्षेत्र, यहाँ के गरीब बच्चे जो काफ़ी पिछड़ा है, साथ ही स्कूल भी पिछड़ा था। तो हमने हर समय लोगों को मोटिवेट करने का प्रयास किया है, लोगों को जागरूक किया है, हर क्षेत्र में मैंने जागरूक किया, जिस कारण आज विद्यालय सभी के सहयोग से, हमारे समुदाय ने मुझे सहयोग किया, मेरे अभिभावकों ने मुझे सहयोग किया, और जहाँ तक सरकार की ओर से, विभाग की ओर से जो भी मुझे हर स्कूल के लिए जो व्यवस्थाएं होती है, जो फंड्स आता है, मैंने इसका सही रूप से उपयोग करने की कोशिश किया है, जिस कारण लोगों में जागरूकता जो आई है, उस कारण आप देख रहे हैं कि ये बंजर जगह जो कि एक दिन यहाँ घास नहीं था, आज हरा भरा है, और हर एक संसाधन मैंने सबों के सहयोग से पूरा करने का प्रयास किया है, जिस कारण आज स्कूल हमारा हरा भरा स्कूल है, सारा संसाधन यहाँ मौजूद है। और इसमें हम कहेंगे कि हमारे जो वर्तमान में माननीय उपायुक्त महोदय हैं, हमारी जो सरकार है, साथ में पूर्ववर्ती भी जो सरकार थी, साथ में हमारे देश के प्रधानमंत्री जी भी, सबकी बातों को हम सुनते हैं। निश्चित तौर पर सहयोग दो तरह से होता है, एक कोई संसाधन ला के आपको देता है, दूसरा कोई किसी के बात से आप उससे सीखते हैं। तो निश्चित तौर पर हम सबों से सीखने का प्रयास करते हैं, और कम संसाधन में भी हमारे प्रकृति में जो मुझे संसाधन मिला है, हम उसका उपयोग करते हैं। हमारे प्रकृति में जो चीज़ उपलब्ध है, उससे ही हम अपने स्कूल को निखारने का प्रयास करते हैं। धन्यवाद।